जरा एक पल के लिए सोचिए, जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था, जब सवाल पूछना भी खतरा माना जाता था, तब दुनिया का सबसे रोशन चिराग आखिर जल कहाँ रहा था। एक ऐसी सिविलाइजेशन में जहां सवाल पूछना इबादत था और इल्म सबसे बड़ी ताकत। इसी दौर को दुनिया जानती है गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक ये सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं था, ये इंसानी सोच का एक रेवोल्यूशन था। जब मुस्लिम स्कॉलर्स ने इल्म को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। बगदाद, कॉर्दोबा, कायरो, ये शहर सिर्फ शहर नहीं थे, ये इल्म के धड़कते हुए दिल थे। इस दौर में साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, साइंस जमीन पर उतर चुकी थी। हॉस्पिटल्स बनाए गए जहां फ्री इलाज होता था, ट्रेन्ड डॉक्टर्स होते थे और मेडिकल रिकॉर्ड्स का सिस्टम मौजूद था। मैथमेटिक्स में दुनिया को मिला एलजेब्रा। आज जिन नंबर्स और जीरो पर मॉडर्न साइंस खड़ी है, उनकी बुनियाद यहीं रखी गई। मेडिसिन में सर्जरी के नए टूल्स बने, इलाज एक कला नहीं, एक साइंस बना। एस्ट्रोनॉमी में सितारों की चाल पढ़ी गई, वक्त को नापा गया और समुद्र व जमीन दोनों के लिए मैप्स बनाए गए। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, ये फ्यूचर की प्लानिंग थी। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान थी इल्म का सम्मान। लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं थी, ये बहस, सोच और नए आइडियाज के केंद्र थे। ग्रीक, रोमन, पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हुआ ताकि नॉलेज किसी एक कौम तक सीमित ना रहे। यहाँ रिलीजन के साथ साइंस, फिलॉसफी के साथ आर्ट और लॉजिक के साथ स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई जाती थी। इस दौर ने दुनिया को सिखाया, इल्म का कोई मजहब नहीं होता। आर्ट और आर्किटेक्चर में भी ये दौर बेमिसाल था। मॉस्क्स, मदरसाज और पैलेसेस, हर जगह जियोमेट्री, सिमेट्री और खूबसूरत कैलीग्राफी। बिना इंसानी तस्वीरों के भी आर्टिस्ट ने ब्यूटी को जिंदा कर दिया। इस्लामिक आर्ट ने दुनिया को दिखाया कि सिंप्लिसिटी में भी परफेक्शन होती है। आज जो हम मॉडर्न साइंस, मेडिसिन और एजुकेशन देखते हैं, उनकी जड़ें इसी गोल्डन एज में छुपी हैं। यूरोप का रेनेसांस भी उसी इल्म का नतीजा था जो मुस्लिम दुनिया से होकर गुजरा। ये सिर्फ मुस्लिम हिस्ट्री नहीं, ये पूरी इंसानियत की विरासत है। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम हमें ये याद दिलाता है, जब इल्म और ईमान साथ चलते हैं तो सिविलाइजेशन सिर्फ जिंदा नहीं रहती, वो दुनिया बदल देती है। सवाल ये नहीं है कि हमने क्या हासिल किया था, सवाल ये है, क्या हम फिर से इल्म को अपनी पहचान बना सकते हैं?